अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे हम टीवी नेटवर्क का ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी के बारे में, जिसकी पहली एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है और अच्छा ड्रामा है, हटके स्टोरी है और टिपिकल स्टोरियों से हटके है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया है। इस ड्रामे में रिश्तों की अटैचमेंट और रिश्तों की दूरी दिखाई गई है और एक अच्छी स्टोरी है, देखने वाली स्टोरी है और मैं फुली रिकमेंड करूंगा तमाम लोगों को कि ये ड्रामा लाजमी देखें। सो व्यूअर्स, रिव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो व्यूअर्स, इस ड्रामे की जो मरकजी किरदार अदा कर रही है वो है उर्वा हुसैन यानी कि दानिया। दानिया अपने नाना और नानी के घर रहती है, जहाँ क्योंकि दानिया की वालदा का इंतकाल उसी दिन हो जाता है जिस दिन दानिया पैदा होती है और बचपन से ही उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नाना और नानी उठा लेते हैं। और यहाँ पर नाना का किरदार अदा कर रहे हैं कवि साहब। और किसी भी ड्रामे में जब कवि साहब होना तो उसका प्यार भी काफी ऊंचा होता है और उसकी स्टोरी भी काफी सॉलिड होती है। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कवि साहब जिस ड्रामे में हो वो ड्रामा जरूर अच्छा होता है। मैंने इसकी एपिसोड देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि ड्रामा लाजमी देखिएगा। व्यूअर्स, दानिया अपने नाना नानी के घर इसलिए रह रही है क्योंकि उसकी वालदा का हो जाता है इंतकाल और वो अपने पापा के साथ रहने की बजाय अपने नाना नानी के यहाँ ही रहती है। और बचपन से ही जिस दिन वो पैदा होती है उसी दिन उसके नाना नानी उसको अपने घर ले आते हैं और अपने साथ ही रखते हैं। आज 22-23 साल की दानिया हो जाती है, इस एपिसोड में दिखाया जाता है। उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं नाना नानी। और यहाँ पर व्यूअर्स, मजे की बात यह है कि दानिया के जो वालिद हैं वो भी जिंदा हैं और उसके यानी कि वालिद की साइड के रिश्तेदार वो तमाम ही जिंदा हैं। और दानिया के वालिद जो हैं वो हैं कवि साहब के, यानी कि दानिया के नाना के सके भांजे। और उनकी ये बेटी है पर रह रही है अपने नाना नानी के यहाँ, क्योंकि दानिया के वालिद ने, जो कि अपनी बेगम से बहुत प्यार करता होता है, और दानिया इस ड्रामे में शेयर भी करती है कि मेरे पापा कैसे भूल सकते हैं मेरी वालदा को, कि जो कि अपनी वाइफ के इंतकाल के 1 साल बाद तक उन्होंने अपनी शेव नहीं की थी और उनके गम में मुब्तला रहे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बेगम का नाम लेना तक भूल गए और उसको याद करना तो के बाद अपनी बेटी से भी नहीं मिलते हैं। सो व्यूअर्स, इस एपिसोड में यही सब कुछ दिखाया गया है कि दानिया के वालिद एक अमीरजादा है, काफी खाती पीती फैमिली है, और दानिया के जो चचा है वो है सीएम यानी कि वजीर आला, और अच्छी खासी असामी है। और जो दानिया की बड़ी चची है उसी ने अपनी छोटी बहन की शादी दानिया के वालिद के साथ दूसरी शादी करवा दी, और जो कि बहुत जलाद दिखाई गई है दोनों बहनें इस ड्रामे में, जो कि रोल कर रही हैं सीएम के ऊपर भी, और वो चाहती हैं अपनी हुकूमत कायम रखना। इसी वजह से दानिया के नाना नानी ने दानिया की परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और उसको बचपन से पाल रहे हैं। दूसरी जानिब दानिया के वालिद की मुलाकात दिखाई गई है इस एपिसोड में। वो आकर अपनी बेटी से मिलता है और हर 1 या 2 महीने के बाद वो अपनी बेटी से आकर मिलता है, और महज चंद मिनट्स की मुलाकात होती है और वो सिर्फ पैसे या चेक देकर चला जाता है। इस एपिसोड में भी जब वो अपनी बेटी की सालगिरह और अपनी बेगम की वफात का दिन भूल जाता है, क्योंकि उसने रिमाइंडर लगाया होता है और उसकी चालाक बेगम वो रिमाइंडर ऑफ कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब भी किसी तरह का राब्ता रखे दानिया का वालिद उसके साथ या उसके घर वालों के साथ। लिहाजा वो अगले दिन पहुंचता है अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए। तो उसकी बेटी मिलती है, शिकवा तो नहीं करती क्योंकि 21-22 साल हो गए हैं, अब वो आदी हो चुकी है। वो अपने वालिद का सवालों का जवाब मुंह हाँ में देकर और अब दे देती है, और उसका वालिद उसको पैसे देता है, 2 चेक देता है आज, और कहता है कि दूसरे चेक में तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे हैं। यहाँ पर दानिया की नानी जो है वो अपना गुस्सा निकालती है, अपना गुबार निकालती है। जाहिर सी बात है उनकी बेटी का इंतकाल हुआ है इसी दानिया के वालिद की वजह से, और इंतकाल के बाद जो दानिया के वालिद ने उनकी बेटी और उनके साथ किया है वाकई ही गुस्सा करना लायक बनता भी है। और यहाँ पर कवि साहब को दिखाया गया है समझदार काफी, क्योंकि वो बीच बचाव कराते रहते हैं दानिया की नानी और उसके वालिद के माबैन, न सिर्फ उसके वालिद बल्कि उसके वालिद के भाई के माबैन और उनके खानदान के माबैन भी बीच बचाव कराते रहते हैं। यहाँ पर दानिया के एक कजन भी है जो कि लंदन में रहता है, और वो आया है अपने पापा के सीएम बनने की खुशी में
तकरीब हो रही होती है जहाँ पर दानिया को भी मदऊ किया जाता है और दानिया पहुंच जाती है वहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ जो कि लाहौर से आई होती है। और लड़कियां हैं, ये दिखाया जाता है कि लड़कियां जब इतने बड़े घर में जाती हैं, इतनी बड़ी पार्टी में जाती हैं, तो वो आप लेकर जाती हैं कि कोई शहजादा आएगा हमें भी ले जाएगा। यहाँ पर दानिया की जो फ्रेंड है बिस्मा, वो भी ये कहती है दानिया को कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, आज मेरी ये दुआ है कि एक शहजादा तुम्हें मिल जाए और एक शहजादा मुझे मिल जाए। पर यहाँ पर जो मुझे लगता है दानिया का शहजादा तो आ चुका है पर बिस्मा का शहजादा अभी तक नहीं आया। दरअसल दानिया का जो कजन है जो लंदन में होता है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में, वो आ जाता है अपने बाबा की तकरीब में शिरकत करने के लिए और वो लंदन से वापस आ जाता है। जब दानिया और उसकी दोस्त पहुंचती है वहां पर तो उसकी चच्ची जो है और सौतेली माँ उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करती, हत्ता कि एक मामूली सा वेस घूमने पर भी उसको बहुत सुना देती है उसकी चच्ची और कहती है कि जब वॉशरूम बाहर था तो अंदर आने की क्या जरूरत है। मतलब इतने अरसे बाद दानिया अपने चचा के घर और अपने वालिद के घर आई है पर फिर भी उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। इस ड्रामे में जलाद दिखाई गई है उसकी चच्ची भी और उसकी सौतेली माँ भी। और जब इस बुरे रवैये का दानिया की नानी को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आती हैं और वो कहती हैं दानिया के नाना को कि आपसे कुछ नहीं होगा, मेरी बात करवाएं, मैं बात करती हूँ। तो वो बात करवा देते हैं अपने सगे भांजे यानी कि दानिया के चचा के साथ और वो गुस्सा करती हैं उसके साथ और इसी दौरान उनकी तबीयत हो जाती है खराब और वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। आज की एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 में यही सब कुछ दिखाया गया है। अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजे की स्टोरी है, देखिएगा जरूर। फुली रिकमेंड करता हूं मैं आपको। फजूल ड्रामों से अच्छा ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो मुझे पहली एपिसोड में ही बहुत अच्छा लगा है और आइंदा अब इसके एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आइंदा जो दानिया के चचा हैं उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, शायद उन्हें जहर दिया गया या फिर कैंसर की बीमारी होगी और उनका हो जाएगा इंतकाल। और मरने से पहले यहाँ पर उनके चचा जो होगा दानिया का वो दानिया के नाना अबू से रिक्वेस्ट करेगा और आखिरी ख्वाहिश का इजहार करेगा कि आप मेरे बेटे के लिए अपनी नवासी का रिश्ता मैं चाहता हूँ, यानी कि दानिया और उसके कजन की शादी। और उसका कजन भी यहाँ पर उसको प्रपोज कर देगा और चाहेगा कि इसके साथ ही रिश्ता हो जाए। दानिया दरअसल यहाँ पर उसके पास सब कुछ है, उसको पैसे की लालच नहीं है, उसको किसी चीज की लालच नहीं है, अगर वो भूखी है तो सिर्फ प्यार की है। दानिया की फ्रेंड भी उसे कहती है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो वो कहती है बेशक गरीब हो, शक्ल सूरत का अच्छा ना हो पर मोहब्बत करने वाला हो। और जब उसका कजन उसको प्रपोज करेगा, उसको कहेगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मेरे से शादी कर लो, तो वो बोलेगी सिर्फ खुश रखोगे तो सिर्फ खुश रखोगे या मोहब्बत भी करोगे। सो अगली आइंदा आने वाली एपिसोड में दानिया की शादी उसके कजन के साथ हो जाएगी और जो दानिया का चचा है उसका हो जाएगा इंतकाल और दानिया के चचा की जगह पर बैठ जाए बरजमान हो जाएगी दानिया की चच्ची, न सिर्फ घर में बल्कि हुकूमत में भी, यानी कि सीएम की कुर्सी पर भी वो बराजमान हो जाएगी और दानिया का जीना दोबर करने वाली हैं दोनों बहनें मिलकर। आइंदा एपिसोड में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असेसमेंट करूंगा कि इस ड्रामे की पूरी कहानी दरअसल है क्या। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज रुकिए जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।